तो 25 गिरफ्तार है, 800 पर एफआईआर है। लेकिन जिस तरीके से संभल में मस्जिद के आसपास के इलाकों में आगजनी की गई, उसके निशान अभी भी उन गलियों में दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे पत्थर भी पड़े हुए अभी भी। लेकिन आज वहां पर हालात क्या है, अपने सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं आप। संभल की जिस जामा मस्जिद को लेकर विवाद और इस विवाद के बीच कल जो यहां पर उपद्रव और आगजनी की स्थितियां थी, उन स्थितियों से परे आज की तस्वीरें कैसी हैं, अगर इसकी बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती आपको जगह जगह पर नजर आएगी। कई लेयर में इस पूरे इलाके में बैरिकेड्स किए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर, शांति बहाली के मद्देनजर हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि संभल को फिर से शांत किया जा सके। लेकिन दरअसल ये वही स्पॉट है जिस जगह पर आगजनी हुई और इस आगजनी के अगर निशान की बात करें तो आपको अभी भी यहां पर जो है वो निशान नजर आएंगे, जो ये बताने के लिए काफी है कि कल यहां पर इस जगह पर कैसे इन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। न सिर्फ एक गाड़ी बल्कि वहां पर अगर आप आगे नजर डालेंगे तो वहां पर भी तमाम बाइकें जो है वो जलाई गई थी और इस आग की लपट में आसपास के लगे जितने भी बैनर पोस्टर हैं वो इसकी चपेट में आए थे, जिसके बाद तकरीबन घंटों भर यहां पर जो है वो आगजनी होती रही और जमकर पथराव हुआ। इस गली से भी लगातार जो उपद्रवी हैं वो निकलकर फ्रंट की तरफ आ रहे थे और पुलिस वालों के ऊपर सीधा पथराव कर रहे थे और उनकी कोशिश यही थी कि जिस तरह से यहां पर इस मस्जिद के अंदर सर्वे चल रहा है उस सर्वे पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहरी दीवार है और इस दीवार पर भी अभी भी आपको ईंट पत्थर जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि कल यहां पर जमकर पथराव हुआ और इस तरह के पथराव और गोली लगने से 4 लोगों की मौत के बीच बड़ा सवाल भी यही उठ रहा था कि क्या ये सब कुछ सुनियोजित था। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में लगातार तहकीकात कर रहा है। कल देर रात लगातार छापेमारी की गई और कई लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन संभल कल जिस तरह से जला, उसको जलाने वाले कौन थे, कितने लोग थे, ये संख्या कितनी है, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। ये दरअसल वो मेन वायर है, आप देख सकते हैं। इस मेन वायर में जब यहां पर नीचे आगजनी की गई, ये मेन वायर भी इस आगजनी की चपेट में आया और ये टूटकर जो है वो नीचे गिर गया। यानी कि अब स्थितियां कुल मिलाकर ये की जा रही हैं कि जल्द से जल्द शांति बहाली जो है वो की जा सके और निगम की गाड़ी भी इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रही होगी और अब यहां पर इस मेन लाइन को जो है वो जोड़े जाने का काम अब से बस कुछ देर बाद किया जाएगा। यानी कि स्थितियों को जल्द पटरी पर लाया जाए और संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर किसने अड़चन डाली और कितनी संख्या में ये लोग थे, इसको लेकर लगातार इस पूरे मामले में तहकीकात की जा रही है। विजय निशांत के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो देखिए, कई सवाल खड़े हुए हैं। संभल में हिंसा का समर्थन क्यों किया जा रहा है? जिस तरह से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्या दंगाइयों को सपा का समर्थन है? क्योंकि आप समझिए, समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम आया है सामने। राम गोपाल किसे भड़का रहे हैं? कोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? जिस तरह से बताया गया कि जब सर्वे के लिए वहां पर अपील की जाती है तुरंत कोर्ट अपना आदेश देता था, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उपद्रवियों पर एक्शन का बचाव क्यों हो रहा है? सवाल ये कि आखिर लगातार समर्थन से क्या दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं? क्या दंगाइयों को सपा का सीधा सीधा समर्थन है? यह बहुत बड़ा सवाल है। संभल में सर्वे में हुए संग्राम ने 3 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद भी ये जो बवाल है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ हंगामे और हिंसा पर एक्शन देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल रिएक्शन भी नजर आ रहे हैं, जिसने खूनी संघर्ष को सियासी रंग दे दिया, कई सवाल खड़े कर दिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सवाल सर्वे पर सियासत का है, सवाल सुलगते संभल की राहत का है, सवाल से शक्ति सांसों की आहट का है और सवाल सियासत से शुरू होती आफत का है। मगर ये सवाल सुलग रखे संभल पर शुरू हुई सियासी आग में स्वाहा हो गए, जल गए जिम्मेदारों के जमीर और राख हो गई वो राजनीति की गरिमा, भारतीय लोकतंत्र जिसकी गवाही देता आया। मगर कहते हैं ना साहब, वोट बैंक की मार माननीयों की ममता को भी मार देती है, जो संभल के सितम पर भी खुलकर सामने आ गई। यही वजह है कि पुलिस दंगाइयों को नेतागिरी के बहकावे में बवाल न करने का बोल रही है। अपने नेताओं के अपना भविष्य बर्बाद मत करो। लेकिन सियासत में माहिर सियासतदान कहां मानने वाले हैं, जिन्होंने हिंसा को चुनावी चश्मे से दिखाना शुरू कर दिया। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए।
कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी, ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। जहां समाजवादी पार्टी संभल में अपना सांसद और 4 में से 3 सीटों पर विधायक होने के बाद भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तुष्टिकरण करार देती है। ये न्यायालय का क्षेत्र है, न्यायालय ने आदेश दिया है, न्यायालय के आधार पर सर्वे हो रहा है, तो इसमें साक्षी जी और हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है, तो ये उनका बयान तुष्टीकरण का ही एक हिस्सा है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए, निष्पक्ष कार्रवाई। अब संभल के संग्राम पर शुरू हुए ये सियासी घमासान सोचने पर मजबूर करता है कि क्या संविधान पर सवाल उठाना नेताओं का शगल बन चुका है, या कोर्ट के अपमान से ही बढ़ता है नेताओं का मान, जिन्होंने सर्वे पर शुरू हुए संग्राम को सियासी घमासान में बदलने में देर न की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंसा और सवाल दरअसल ये कि आखिर वो कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सर्वे का काम पूरा हो सके। आखिर वो कौन लोग थे जिनको भड़काया गया, उकसाया गया, बरगलाया गया। वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की और यूपी के संभल में माहौल को खराब करने का पूरा प्रयास किया। यार ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको इमरान का फोन, पाकिस्तान में लॉकडाउन क्यों, पूरी खबर ब्रेक के बाद। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।